21वीं सदी शुरू होते होते क्रिकेट मल्टी मिलियन डॉलर स्पोर्ट्स बन चुका था। अगली चुनौती बिलियन डॉलर क्लब में जाने की थी। उस वक्त लगता था कि क्रिकेट को वहां तक पहुंचाने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन एक इंसान था जिसे करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। नाम था ललित मोदी। ललित मोदी एक ऐसा कैरेक्टर जो सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने एक साल में ही क्रिकेट को मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। बात साल 2008 की है। आईपीएल शुरू हो चुका था और ललित मोदी दुनिया में छा चुके थे। इसके बाद आगे जो हुआ उसे पूरी दुनिया जानती है। आईपीएल में धांधली की खबरें, फिक्सिंग के आरोप लगे, अरबों की हेराफेरी। ललित मोदी पहले आरोपी बने, फिर भगोड़ा बने। फिलहाल सुष्मिता सेन से शादी को लेकर ललित मोदी चर्चाओं में हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी ने कामयाबी हासिल के लिए तमाम हदें तोड़ी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हद तोड़ने की शुरुआत बीसीसीआई में आने के बाद की। 56 साल के मोदी की पूरी जिंदगी विवादों और हरकतों से भरी हुई रही है। चलिए अपनी इस स्टोरी में हम आपको ललित मोदी की पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ललित मोदी उद्योगपति कृष्ण कुमार मोदी के बेटे हैं। ललित के दादा गुजरमल मोदी ने मोदी ग्रुप बनाया था और मोदीनगर शहर को बसाया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृष्ण कुमार चाहते थे कि बेटा पैसे की इज्जत करे। उन्होंने ललित मोदी को शिमला के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। ललित ने अमेरिका में पढ़ने की जिद की। पिता मुश्किल से माने। अमेरिका पहुंचने के बाद ललित की डिमांड और बढ़ने लगी। उन्होंने पिता से कार दिलवाने को कहा। पिता ने $5000 दिए और कोई सस्ती कार खरीद लेने की सलाह दी। ललित मोदी ने सस्ती कार नहीं खरीदी। उन्होंने मर्सिडीज कार इंस्टॉलमेंट पर ले ली और $5000 पहली किस्त के रूप में चुका दिए। वो किस्तों पर कार लेने वाले परिवार के पहले सदस्य बने। बाद में अमेरिका में 400 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ने की खबर भी आई। उन पर ड्रग्स पैडलिंग, किडनैपिंग और हमले करने के आरोप भी लगे। उस समय मीडिया में चर्चा में रहे। तब ललित मोदी पारिवारिक प्रभाव के कारण छुपने में सफल रहे थे। इतना ही नहीं, जब ललित मोदी अमेरिका से लौटे तो उनकी दोस्ती अपनी मां की फ्रेंड मीनल सगरानी से हो गई। मीनल उम्र में ललित से करीब 10 साल बड़ी थी। वो नाइजीरिया में रहने वाले एक सिंधी उद्योगपति की एक्स वाइफ थी। मोदी ने मीनल से शादी करने की इच्छा जताई। परिवार ने भारी विरोध किया, फिर भी उन्होंने शादी की। शादी के बाद लंबे समय तक परिवार वालों ने उन्हें बिजनेस से दूर रखा। बताया जाता है कि उस वक्त मुंबई में रहने के लिए उन्हें पिता की तरफ से एक फिक्स अलाउंस मिलता था। नहीं, मोदी ने आईपीएल चेयरमैन बनने के बाद देश दुनिया में सफर करने के लिए प्राइवेट जेट रखा था। ये प्राइवेट जेट 300 लग्जरी 8 सीटर जेट था। उस समय इस जेट को 1 घंटे के चलाने के लिए करीब 3 लाख रुपए किराया देना पड़ता था। आरोप है कि मोदी हमेशा अपने लिए इसे उपलब्ध रखते थे। उनके करीबी बताते हैं कि वो एक दिन में 4-5 अलग अलग कोने में मौजूद शहरों का दौरा भी कर लिया करते थे। उस समय एयरपोर्ट के लोग पूछते थे कि ये जेट है या फिर टैक्सी। बड़े बड़े उद्योगपति भी जेट का इस्तेमाल काफ़ी सोच समझकर उस वक्त किया करते थे, लेकिन मोदी इस प्लेन को एक टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते थे। जब ललित मोदी के आईपीएल घोटाले का खुलासा हुआ तो एक महिला लैला महमूद का नाम भी सामने आया था। बाद में पता चला कि ये महिला उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी और मोदी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम किया करती थी। तो ये ललित मोदी के वो विवादित किस्से हैं जो काफ़ी सुर्खियों में रहे और जिन पर काफ़ी बातें होती हैं। लेकिन इस वक्त ललित मोदी सुष्मिता सेन से शादी को लेकर चर्चाओं में हैं, उनके साथ अफेयर को लेकर चर्चाओं में हैं। तो आपका ललित मोदी को लेकर इस खास रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।